उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कल बीजेपी के लिए अहम दिन है। लखनऊ में बीजेपी की 24 सदस्यीय चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनावी रैली में 15 जनवरी तक रोक लगी है। ऐसे में अब जो कुछ करना होगा वो डिजिटली ही करना होगा। जब से रैलियां बंद हुई हैं, अखिलेश यादव की टेंशन ज्यादा ही बढ़ गई है। प्रियंका गांधी भी सोशल मीडिया में एक्टिव हो गई हैं। ओवैसी के वीडियो भी वायरल होने लगे हैं। लेकिन सब ये जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े खिलाड़ी प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। मोदी ने यूपी के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। 5 राज्यों में चुनाव अब माइंड गेम से खेला जाएगा। रैलियों पर रोक लग चुकी है। अब वोटर्स को बुलाना नहीं है, बल्कि हर एक वोटर्स के पास खुद जाना है, उनके मोबाइल पर पहुंचना, उनके टीवी पर दस्तक देनी है। चुनाव अब वर्चुअल मोड से लड़ा जाएगा। जिसके पास जितनी दमदार सोशल मीडिया सेना होगी, उसकी दावेदारी उतनी मजबूत होगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के सामने एकदम नया चैलेंज आया है। चुनावी राजनीति में यह सबसे बड़ा बदलाव है। मैदान से उठकर अब मोबाइल में जंग लड़नी है और इस वर्चुअल जंग के सबसे बड़े खिलाड़ी नरेंद्र मोदी ही हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी भारतीय चुनाव को डिजिटल युग में ले गए। भारत में अब तक चुनाव मंच पर खड़े होकर माइक लाउड स्पीकर से लड़े जाते थे। अगले दिन खबर अखबार में छपती थी, लेकिन मोदी ने सोशल मीडिया को जरिया बनाया। 2017 में यूपी चुनाव में मोदी ने बीजेपी को जीत दिलाई। 2019 में मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने और अब 2022 यूपी चुनाव की बारी है। इस बार योगी को जिताएगा मोदी का फॉर्मूला। वर्चुअल वर्ल्ड में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी लाइन पहले ही खींच दी, जिसके आसपास तक कोई दूसरा नेता नहीं है। सोशल मीडिया में मोदी के बराबर ना अखिलेश हैं, ना प्रियंका गांधी। मोदी के बाद किसी का नाम आता है तो वो योगी ही हैं। ट्विटर में मोदी के 7 करोड़ 43 लाख फॉलोअर्स हैं। दूसरे नंबर पर योगी हैं, जिनके 1 करोड़ 68 लाख फॉलोअर्स हैं। अखिलेश यादव को 1 करोड़ 53 लाख लोग फॉलो करते हैं। प्रियंका गांधी के 44 लाख फॉलोअर्स, मायावती के 23 लाख फॉलोअर्स, जबकि असदुद्दीन ओवैसी के 21 लाख फॉलोअर्स। सोशल मीडिया के कई और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनकी अहमियत भी चुनावी दौर में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसमें कौन कितना आगे है, कितना पीछे है, ये देखिए। फेसबुक में मोदी से 4 करोड़ 60 लाख लोग जुड़े हैं। अखिलेश से 73 लाख, योगी से 66 लाख, प्रियंका गांधी वाड्रा से 43 लाख लोग जुड़े हैं। ओवैसी से 32 लाख, जबकि मायावती का ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट नहीं। बात करें इंस्टाग्राम की, यहां भी नंबर 1 पर मोदी ही हैं। मोदी के 6 करोड़ 46 लाख फॉलोअर्स हैं, योगी के 26 लाख, ओवैसी के भी 26 लाख फॉलोअर्स हैं, अखिलेश के 6 लाख, प्रियंका गांधी के 5 लाख। यहां पर भी मायावती का वेरीफाइड अकाउंट नहीं है। यानी अगर सोशल मीडिया में पूरे विपक्ष को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी प्रधानमंत्री मोदी उन पर बहुत ज्यादा भारी हैं। साफ है, मोदी अकेले ही यूपी चुनाव का कैंपेन संभाल सकते हैं। उनकी पहुंच सबसे ज्यादा है। उनका रेशियो 19-20 का नहीं, बल्कि अगर विपक्ष 19 है तो सोशल मीडिया में मोदी 99 है। कुछ लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं, फॉलोअर्स कम हो या बहुत ज्यादा, इससे चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा फॉलोअर्स का सीधा मतलब होता है एक मैसेज, एक पोस्ट, एक बार में डायरेक्ट कितने लोगों के पास पहुंच सकता है। इधर टाइप किया, उधर संदेश पहुंच गया, जो अब चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा। जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, इलेक्शन कमीशन ने रैली पर रोक लगाई, वैसे ही यूपी चुनाव भी मोबाइल, सोशल मीडिया पर आ गया। हर पार्टी ने तत्काल चुनावी हैशटैग लॉन्च कर दिया। बीजेपी का हैशटैग आएगी
बीजेपी ही। कांग्रेस का हैशटैग आ रही है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का हैशटैग आ रहे हैं अखिलेश, बीएसपी का हैशटैग बहन जी यूपी की आस। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक के हैशटैग की लाइन एक जैसी है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क नरेंद्र मोदी है। इसका एहसास अखिलेश यादव को बहुत अच्छी तरह से है। जब तक चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगी थी, तब तक अखिलेश यादव समाजवादी लैपटॉप की ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, बता रहे थे कैसे सोशल मीडिया के लिए उनकी रणनीति तैयार है। लेकिन जैसे ही रैली पर रोक लगी, वो सोशल मीडिया में कैंपेन के लिए चुनाव आयोग से ही मदद मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लाखों लाख लैपटॉप बांटे थे, डिजिटली तैयार हैं, संसाधन कम होंगे, लेकिन फिर भी इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत से इस बार चुनाव जीतने का काम करेंगे। हमारा एक कार्यकर्ता तैयार है चुनाव के लिए, वो इंतजार कर रहा है कि तारीख कब आएंगी, और तारीख आते ही भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश सफाया होना शुरू हो जाएगा। ये झूठ बोलने वालों को, नाम बदलने वालों को बताइए, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं केवल नाम बदलने वाले हैं, इस बार जनता ही इन्हें बदल देगी। वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। अब बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है, इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं, अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वर्चुअल रैलीज हैं, कार्यक्रम करने में हम लोगों ने तो देखा है कि किस तरीके से ऐड दिए गए हैं, सरकारी पैसे खर्च किए गए हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। अगर स्पेस नहीं मिलता है तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टीज वो संसाधन नहीं जुटा पाएंगी। अभी तारीखों का ऐलान हुआ है और अखिलेश यादव ने वर्चुअली हार भी मान ली। अखिलेश यादव का ये हाल है तो सोचिए मायावती को कितनी टेंशन होगी, क्योंकि मायावती का सोशल मीडिया में जीरो बज़ है। मायावती अभी तक 90 के दशक की राजनीति करती आई हैं। जब कभी टीवी पर आती हैं तो लिखा हुआ प्रेस रिलीज पढ़कर चली जाती हैं। अब जब सब कुछ सोशल मीडिया पर आ गया है तो बसपा और पीछे जरूर हो जाएगी। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से रैली पर रोक लगाई है। अभी फिलहाल 15 जनवरी तक रोक है, लेकिन जिस स्पीड से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि 15 के बाद नेताओं को मंच पर बोलने की और भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत मिलेगी। साफ है, रैलियों पर रोक बरकरार रहेगी और नेताजी को सोशल मीडिया को ही अपना मंच बनाना होगा, जिसको अखिलेश यादव, मायावती 2022 में नई शुरुआत मान रहे हैं, वो मोदी के लिए 2012 का इतिहास है। तारीख 19 नवंबर थी और साल 2012। स्टेज पर सिर्फ एक कुर्सी रखी है, ना माइक था, ना कोई नेता मंच पर मौजूद है। सामने जनता जरूर बैठी। गुजरात की जनता अपने मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही थी। बिल्कुल यही सीन गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में भी था। मोदी कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके बारे में किसी राजनेता ने सोचा तक नहीं था। अचानक मोदी स्टेज पर आते हैं और एक साथ कई शहरों में चुनावी प्रचार शुरू करते हैं। भाइयों बहनों, आज एक ટેકનોલોજીના માધ્યમથી ગુજરાતના 26 નગરોમાં આપની સાથે વાતચીત કરવા માટે હું આવ્યો છું। मोदी सोशल मीडिया के सबसे बड़े चुनावी क्रांतिकारी हैं। उन्होंने 2012 के गुजरात मॉडल को 2014 लोकसभा चुनाव में पूरे देश में लॉन्च किया। इनका स्वागत करें। इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
मोदी के हाईटेक तकनीक वाला यह प्रयोग 2014 चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। जो इस तकनीक को देखता वो मोदी की सोच का दीवाना हो जाता। अब इसी फॉर्मूले को प्रधानमंत्री मोदी यूपी में आजमाएंगे, योगी को जिताएंगे। इसका इशारा चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद खुद योगी आदित्यनाथ ने भी दिया था। पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का यह महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। वर्चुअली जंग में समाजवादी पार्टी के हाथ पांव जरूर फूल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयारी कर रही है। यूपी चुनाव में कांग्रेस की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के पास है। प्रियंका ने अपने घर में एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप रेडी कर लिया है और सोशल मीडिया में एक्टिव हो गई हैं। कोविड की वजह से, क्योंकि इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है, हम रैलीज नहीं कर पा रहे हैं और मीटिंग्स करना उचित भी नहीं है, क्योंकि संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है। तो मैंने सोचा कि हमें एक वर्चुअल कैंपेन करनी चाहिए, और उस वर्चुअल कैंपेन को शुरुआत करने के लिए मैंने सोचा सबसे बेस्ट है कि मैं आप सबके साथ लाइव फेसबुक करूं। पहली बार है, कुछ गलतियां वगैरह हो जाए तो आप पेशेंस रखना। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार सवाल हैं और बहुत तेज़ी से भी आ रहे हैं। तो जितने सवाल मैं आंसर कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी और कोशिश पूरी होगी। अगर बाय चांस कुछ छूट गए, काफ़ी छूट जाएंगे, तो हम लगातार इसको करते रहेंगे और मेरी आशा है कि एकदम इनफॉर्मली हम फेसबुक पे मिलते रहें। आप भी मुझे जानो, मैं भी आप सबको जानूं, आपकी आशाएं क्या हैं, आपको क्या क्या उम्मीदें हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी से क्या चाहते हैं। प्रियंका गांधी सोशल मीडिया यूजर से जान पहचान बना रही हैं, लेकिन एक ऐसा चेहरा है जिसने अपनी छाप सोशल मीडिया पर पहले ही छोड़ रखी है। अलीगढ़ में जनसभा जलसा हुआ, जयंत चौधरी डाइस पर है, वहां का जमीरुल्लाह एमएलए जैसा हाथ उठाए तो बीच में आए तो जयंत चौधरी साहब ने उसको ढकेल दिया। देखा ना आपने वीडियो, वो कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? दिल को तकलीफ हुई? दिल को तकलीफ हुई नहीं हुई? किसने उसका जवाब दिया? हम उसका जवाब दिए। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में अपनी जड़ें जमाना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ओवैसी की AIMIM हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। YouTube में AIMIM का न्यूज चैनल भी है जो सिर्फ ओवैसी से जुड़ी खबरें दिखाता है। इसके अलावा ओवैसी की सोशल मीडिया टीम है जो उनके वीडियो को छोटा करके, एडिट करके वायरल करती है। टिकटॉक पर भी सबसे ज्यादा एक्टिव ओवैसी ही थे। डालो, मुझे डालो ना, वो डालो टिकटॉक में, मैं जो बोला वो डालो टिकटॉक। अब इनको यही फिक्र है कि हमारा टिकटॉक नहीं आता, इनका टिकटॉक आता। अरे टिकटॉक डालने के लिए बोलने की सलाहियत भी होना पड़ता प्यारे। जो अल्लाह का करम है, हम दीवानों को अल्लाह क्या दिया। मुझे किसी कांग्रेस के लीडर ने बोला कि ओवैसी तेरे पास क्या है जो हमारे पास नहीं है? बोला ये। बोले और क्या है? बोला ये। असदुद्दीन ओवैसी के पास सोशल मीडिया के सेनापति भी हैं, सैनिक भी हैं और युद्ध नीति भी, लेकिन फिर भी बीजेपी से उनकी डिजिटली दूरियां बहुत ज्यादा हैं। अगर सिर्फ YouTube की बात करें तो बीजेपी के 40 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, समाजवादी पार्टी के 2,35,000, कांग्रेस के 17 लाख, AIMIM के 5,18,000 सब्सक्राइबर हैं और यहां पर भी BSP का कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है। अब जब रैलियों पर रोक लग चुकी है तो ओवैसी को सोशल मीडिया से अपनी ताकत और बढ़ाने का मौका मिला है। ओवैसी यूपी में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश में जुटे हैं कि बीजेपी तो राइट विंग की पार्टी है, एंटी मुस्लिम है, और यही ओवैसी गलती कर जा रहे हैं। आज ओवैसी को बीजेपी के संगठन महामंत्री संतोष को सुनना चाहिए। पत्रिका में कभी कभी हमें राइट विंग बोलते हैं ना, हम राइट विंग नहीं हैं। लिख दीजिए आपके पुस्तक में, हम क्या नहीं है?
हम क्या नहीं है? मैं सभी लोगों का आवाज चाहिए मुझे। अगर कुछ बड़े समझे तो आपका भी आवाज मुझे चाहिए। हम क्या नहीं है? हम क्या नहीं है? हम राइट विंग नहीं है, क्योंकि हिटलर राइट विंगर था। हिटलर राइट विंगर था। हम राइटिस्ट नहीं है, हम नेशनलिस्ट है। हम क्या है? हम क्या है? हम राष्ट्रवादी है। हम राइट विंगर नहीं है, हम राष्ट्रवादी है। हम क्या है? राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी वो मिडिल पाथ का होता है। राष्ट्रवादी ना लेफ्ट है, राष्ट्रवादी ना राइट है, क्योंकि वो दोनों एक्सट्रीम है। राष्ट्रवादी मिडिल पाथ का होता है। तो ये सब अनुशासन होता है, ये मिडिल पाथ होता है, संयम होता है। हाँ, बात कर देना चाहिए। नहीं, मैं नहीं करूंगा। फोरम है, फोरम पर जाकर बात करूंगा। ये संयम है। सामने वाले गलती किया है तो भी वी शुड होल्ड ऑन, वी शुड होल्ड बैक ए लिटिल। बात करने से बड़े नहीं बनते हैं, लेकिन चुप रहने से बहुत बड़े बनते हैं। अटल जी का भाषण से ज्यादा 2 वाक्यों के बीच का साइलेंस वाज मोर पावरफुल इन अटल जी। वो साइलेंट में लोग 100 विषय निकालते थे। अटल जी क्यों चुप रहे हैं? 100 विषय निकालते थे। पंजाब में कांग्रेस बीजेपी को घुसने से रोक रही है। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले का फिरोजपुर में जिस तरह से रास्ता रोका गया, पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ने जिस तरह से प्रोटोकॉल तोड़े, उसके बाद कांग्रेस पर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़े विवाद में खुद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी फंस गए, जो पीएम मोदी के पंजाब दौरे की खबरें प्रियंका गांधी को दे रहे थे। प्रश्न उठता है कि आखिरकार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर प्रियंका वाड्रा जी को प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा जैसे एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील मसला पे क्यों ब्रीफ कर रहे थे? ये तो प्रियंका वाड्रा जी का विषय नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अर्थात किसी संवैधानिक पोजीशन पे तो नहीं है। तो स्वाभाविक है आज देश की जनता जानना चाहती है कि इतने गंभीर मसले पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक परिवार के, एक पार्टी के एक साधारण नेत्री को इस विषय में क्यों ब्रीफ कर रहे थे? इस पूरे मसले में गांधी परिवार को अपनी सफाई देनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर रैली जरूर रद्द करनी पड़ी, लेकिन पीएम को पंजाब में वर्चुअली जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे पीएम मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब के प्रकाश पर्व पर बड़ा ऐलान किया। अब हर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह साहिबजादों के साहस के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। मोदी ने इंग्लिश और पंजाबी दोनों भाषाओं में अपना संदेश पंजाब समेत दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। अब जब रैलियों पर रोक लगी है तो पंजाब में भी सारा प्रचार डिजिटली होगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा चुनावी एक्सपेरिमेंट होगा। ऐसा मुमकिन हो पाया प्रधानमंत्री मोदी के विजन की वजह से। मार्च 2014 तक देश में 25 करोड़ 15 लाख इंटरनेट कनेक्शन थे, जो जून 2021 में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 83.37 करोड़ पर पहुंचा। इसी डिजिटल क्रांति के भरोसे अब पंजाब में कांग्रेस भी है। जनवरी तक कोई रैली नहीं कर सकते, कोई रोड शो नहीं कर सकते, कोई पदयात्रा नहीं कर सकते। आपको लगता है कि पॉलिटिशियंस के लिए, खासतौर से जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए अपने वोटर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा? आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सबके लिए है उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ने कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है तो वी हैव टू फॉलो दैट कोड ऑफ कंडक्ट। तो कैसे आप सोच रहे हैं, वर्चुअल ज्यादा आप करेंगे या क्या तरीका आप पंजाब में बतौर मुख्यमंत्री अपनाने वाले हैं? हमारा मैसेज घर घर जा चुका है और घर घर में बात चल रही है, तो हमें अब ज़्यादा रैलियाँ रुलियाँ या ये करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को लोग सब जानते हैं। आजकल लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी चलते हैं, हर बात हर लोगों के पास है। लोग उसी हिसाब से अपना मन बना लेंगे। हालांकि कांग्रेस के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उसको अपनी पार्टी की आवाज बनने वाला भी कोई नहीं मिल रहा है। कांग्रेस को प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए विज्ञापन देना पड़ रहा है। एक वक्त था जब हर नेता कांग्रेस का नाम अपने साथ जोड़ना चाहता था। आज कांग्रेस को ऐसे लोग ढूंढने पड़ रहे हैं। कांग्रेस में किस कदर खालीपन आ गया है, ये खुद कांग्रेस बता रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।